Hello everyone. As you all know, I am Neelima from Molecular Biophysics Unit. I am doing PhD in Indian Institute of Science, Bangalore. सो आप लोगों का सी एस आर नेट एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो आई थिंक 26 to 29 समथिंग दिसंबर, इन दिसंबर मंथ ओनली। सो बहुत ही करीब आ चुका है एग्ज़ाम। सो आई केम हेयर थ्रू सी एस आर नेट ओनली। So I thought I'll give some like my preparation strategies during this time period, like 1 month or 1 month or 1.5 month before the just before the exam. So इसके लिए अभी जितना टाइम बाकी है, लाइक 1 मंथ बाकी है, तो इस टाइम पे कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए टू क्वालिफाई सी एस आई आर। पहली बात तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है इस टाइम पे कि अरे मेरा तो कुछ पढ़ा नहीं हुआ, अभी इतना चैप्टर बाकी है, इतना कुछ पढ़ना बाकी है, ये चैप्टर नहीं ये पढ़ा अभी तक, ये टॉपिक नहीं पढ़ा अभी तक। ये मत सोचो अभी। ये सोचने पर क्या होगा, जितना प्रिपरेशन आपने किया हुआ है अभी तक का वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो पहली बात तो ये स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना पढ़ा हुआ है उसको ही रिवीजन करते जाओ, ऐसा ही सोचो अभी। दूसरी बात तो न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक इसमें घुसने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर न्यू टॉपिक अभी पढ़ोगे तो एक बारी में तो नहीं होगा, डेफिनेटली एक बारी में न्यू टॉपिक सी एस आर का सिलेबस का कभी भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या होता है, न्यू टॉपिक पढ़ने पर ज़्यादा स्ट्रेस आने लगता है कि अरे एक बार पढ़ा और एक बार देखते हैं और एक बार रिवीजन कर लेते हैं न्यू टॉपिक को। तो न्यू टॉपिक को रिवाइज अभी मत करो। तो न्यू टॉपिक अभी छोड़ दो, स्ट्रेस मत लो, जितना पढ़ा है उसको ही रिवीजन करो। अगर आपने पिछले टाइम पे पिछले टाइम में मतलब जितने टाइम से आप प्रिपरेशन ले रहे हो, कोई भी कोई स्टूडेंट 1 साल या 2 साल ऐसे प्रिपरेशन ले रहा है या ले रही है, तो उस टाइम पीरियड में आप लोगों ने जितना पढ़ा है उनको तो कहीं पे नोट डाउन किया हुआ है। अच्छा ठीक है, इस चैप्टर का मैंने ये पढ़ा तो इसका नोट्स ये सारा वगैरह बनाया। तो ये जो भी पहले पिछले नोट्स जो भी आपने बनाया है उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि उसको जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाया वो बुक से या किसी और बड़ी नोट से वो छोटी करके आपने लिखा है, आप खुद को समझने के लिए, खुद का, ताकि एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा आसानी से आप समझ सको। तो वो आप कर सकते हो। न्यू नोट्स मत बनाओ अभी, पुराने नोट्स जो भी है वो ही पढ़ते जाओ। एंड जब भी आप कहीं पे बैठे हो या ऐसे कुछ भी कर रहे हो, ट्राई टू रिकॉल थिंग्स। लाइक शायद सपोज़ करो आपने सुबह कुछ डेवलपमेंटल बायोलॉजी का नोट्स पढ़ा या कुछ टॉपिक पढ़ा आपने, मान लो सी अर्चिन का डेवलपमेंट या ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट का कोई एक पार्ट पढ़ा आपने। तो क्या करो, आप जब भी बैठे हो तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। लाइक अच्छा ठीक है, ये जीन का डॉर्सल साइड पे एक्शन था, ये जीन का वेंट्रल साइड पे एक्शन था, ये जीन को म्यूटेट करने पर ये हो रहा था, ये जीन को म्यूटेट करने पर वो हो रहा था। ऐसी ऐसी चीज़ें आप अभी याद करते जाओ। और जो भी चीज़ है, और ये मेक श्योर कर लो कि आपका 10 to 11 यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर हो गया हो, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाने के टाइम आपको कॉन्फिडेंट फील हो खुद को कि अरे मैंने तो इतना सारा पढ़ा है, 11 यूनिट्स कवर किया है या 12 यूनिट्स। कोई अगर 13 यूनिट्स कवर करता है तो इट्स वेरी गुड, बट जिनका भी 10 या 11 यूनिट्स हुआ है वो लोग भी खुद को कॉन्फिडेंट फील करे कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो 10 to 11 यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और
और एक चीज़ क्या है, और एक चीज़ अच्छे से नींद पूरी करो, 8 घंटा या 7 घंटा जितना भी आप सोते हो, नींद पूरी करो ठीक से, खाना ठीक से खाओ। अभी अगर तबीयत ख़राब हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाना और नींद कंप्लीट होना चाहिए इस टाइम पे, पढ़ो एंड ये भी कंप्लीट करो। और इस टाइम पे घर से बाहर ज़्यादा मत निकलो, एक तो बात, क्योंकि अगर आप वो ज़ोन मतलब होता है ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं, रीडिंग ज़ोन होता है एक, अच्छा ठीक है पढ़ रहे, ये पढ़ा वो पढ़ा, ये पढ़ना बाकी, ये जो सोच है, अगर आप घर से ज़्यादा बाहर निकलोगे, दोस्तों से मिलोगे, इधर जाना उधर जाना, तो क्या होगा ना, वो उससे आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तो मेक श्योर करो आप ज़्यादा मत निकलो। और एक चीज़ कि जब भी आपको ऐसा लगे अरे सैचुरेशन हो रहा है और दिमाग नहीं काम कर रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, तब क्या करो, एक तो आप शॉर्ट नैप ले सकते हो, थोड़ा सा सो जाओ और उठ के फिर से पढ़ो। दूसरा तो आप म्यूज़िक सुन सकते हो, जिसको जिसको म्यूज़िक का शौक़ होता है वो म्यूज़िक सुन सकते हैं उस टाइम पे। और अगर आपको लगे कि अरे नहीं इससे टाइम वेस्ट होगा, अगर सो जाऊंगी तो नहीं कंप्लीट होगा सिलेबस, और ऐसा लगता है कि अरे अगर मैं म्यूज़िक सुनूंगी तो मेरा टाइम चला जाएगा, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे आप यूट्यूब में जाओ और पर्टिकुलरली उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस ढूंढो, और शॉर्ट जैसे कि 5 मिनट, मान लो आपका एसडीएस पेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, आपको याद करना है, तो आप क्या करो उस टाइम पे, तो आप उस टाइम पे डायरेक्टली यूट्यूब में जाओ, एसडीएस पेज सर्च करो और 5-10 मिनट्स का एक वीडियो ढूंढो और उसको रिवीजन की तरीके से पढ़ लो कि अच्छा ठीक है हाँ हाँ ये था, ऐसे करके आप वो पढ़ सकते हो। तो इस कुछ 5 या 10 पॉइंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी इस फेज़ को मतलब इस 1 महीने अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के बस पढ़ाई में ध्यान दोगे, जो भी है, अगर आपका सीएसआर निकल जाता है तो अच्छी जगह पे पीएचडी के लिए मिल जाएगा, या जो भी रिसर्च बैकग्राउंड मतलब रिसर्च ग्राउंड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारे चीज़ों का ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर सीएसआर के रिलेटेड और कुछ भी वीडियोस वगैरह चाहिए, कुछ टॉपिक पढ़ना हो, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं भी आप लोगों का वो स्टेज अभी 1 साल पहले ही क्रॉस करके आ चुकी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का अभी क्या मेंटल स्टेट हो सकता है। तो कुछ भी टॉपिक हो, या पीएचडी के रिलेटेड हो, या आईएससी के रिलेटेड हो, कुछ भी हो, मैं भी लाइफ साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ, तो कुछ भी हो मुझे कमेंट करना। और अगर आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल का कोई स्ट्रैटेजीज़ वगैरह चाहिए होता है तो वो भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना सकती हूँ, तो लेट मी नो, और कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।